हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस के लिए 2023 के लिए फ्रेंड, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19वां होगा। इससे पहले हमारे 18 पार्ट बन गए हैं, जिसमें लगभग 9 पार्ट एंसेंट हिस्ट्री के और 9 ही पार्ट बन गए हैं किसके, मध्यकालीन भारत के। तो लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 18 में हमने मयूर सिंहासन यानी कि औरंगजेब वगैरह और मुग़लों को देख लिया था। ठीक फ्रेंड्स, औरंगजेब का इतिहास पढ़ा दिया था। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो यहाँ से मुग़ल काल अपने पतन की ओर हो जाता है उन्मुख, धीरे धीरे अपने पतन की ओर चल पड़ता है। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो ढंग से मुग़ल साम्राज्य को टिका सके या फिर आगे बढ़ा सके। तो यहीं से जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो थोड़े बहुत समय के लिए मुग़ल काल हमारे देश पर और राज करता है। क्योंकि कुछ ऐसे शासक आ गए थे, मोहम्मद शाह और ये जहादार शाह और ये बहादुर शाह जैसे, तो ये बिल्कुल खोखले थे। इनमें ज़्यादा ताकत वगैरह ना ही दिमाग था और ना ही ताकत थी। ठीक है, तो यहीं से इनका मुग़ल काल का पतन होना शुरू हो जाता है। तो चलिए आगे देखेंगे। और आज हम देखेंगे कि मुग़ल काल में जो भी क्या शासक वगैरह हुआ था तो उसने क्या कुछ बनवाया था या फिर उसका मकबरा वगैरह कहाँ है। तो मुग़ल कालीन का इतिहास और स्थापत्य कला वगैरह देखेंगे। तो देखिए पार्ट नंबर 34 स्टूडेंट्स, तो देखिए। बाकी ऑलरेडी हम मुग़ल काल वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। अब मुग़ल कालों में हम ये देखेंगे कि किस लेखक ने क्या कुछ लिखा था या फिर मुग़लों ने क्या कुछ बनवाया था, या फिर ऐसे बोल लो कि मुग़लों ने क्या कुछ इमारतें और कहाँ कुछ इनका मकबरा वगैरह है। तो चलिए, और आप प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देख रहे होगे आप पिछले 15-20 दिन से चैनल पर वीडियो वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही है, और इसी का कारण ये है कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और इसी वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है पढ़ाने का। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल शांत बैठा हूँ। जब तक आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तभी कुछ होगा, वरना अदरवाइज़ मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब का चैनल पे मैं आपको पढ़ाऊँ। फ्रेंड्स, मैं बंद भी कर सकता हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो चालू रहेगा। अदरवाइज़ पिछले 15 दिनों से देख रहे होगे लगभग हद मार के एक वीडियो आती है, वो भी 2-3 दिन में। तो आपके ऊपर है। ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, और नहीं करना तो आप मुझे बता दो, मैं अभी चैनल बंद कर दूंगा। मेरे को कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, ना ही अपना टाइम बर्बाद करने का और ना ही अपने पैसे बर्बाद करने के। ठीक है, वीडियो बनाने में पूरी मेहनत लगती है, डाटा वगैरह खर्च होता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइम। ठीक है, मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। तो चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों को बंगाल में फैक्ट्री लगाने की या फिर कोठी स्थापित करने की या फिर अपनी फैक्ट्री लगाने की इजाज़त किसने दी थी। तो ये फारूक शेर ने दी थी, और फारूक शेर को कहा जाता है घृणित कायर। ठीक है, ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो फारूक शेर को घृणित कायर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फारूक शेर को, मतलब उनको पद से हटाने के लिए या फिर पदच्युत किया और उनमें उनका वध किया था। तो बताइए किसका किया था। तो ये किया था अली बंधु। ठीक है, अली बंधु नहीं, सैयद बंधु। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, सैयद बंधु। तो फारूक शेर को मतलब गद्दी से हटाने के लिए अली बंधुओं ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और कई बार डीप में क्वेश्चन ये बन जाता है कि मुग़ल काल इतिहास में किंग मेकर किसे कहा जाता था। तो ये सैयद बंधु थे, तो इनको ही कहा जाता था किंग मेकर, क्योंकि ये राजा वगैरह बनाने में राजा को पूरा सपोर्ट करते थे, इसीलिए वजह से इनको किंग मेकर कहा जाता है। आगे चलिए, औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में लास्ट पार्ट में हमने देख लिया। और कई बार ये पूछ रहे थे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो ये 1707 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो अहमदनगर में हुई थी, और ये अहमदनगर पड़ता है महाराष्ट्र में। इतनी बात याद रखना। और क्या कहते हैं, औरंगजेब का अगर ये पूछ ले कि मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा है खुलदा। ठीक है, खुलदा में है। तो देखिए, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद सत्ता किसने संभाली थी। तो ये सत्ता संभाली थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर इनको सही सुमेलित करना है। तो चलिए देखिए, तो ये फतेहपुरी सिकरी किसने बसाया था। तो फतेहपुरी सिकरी बसाया था, बताइए किसने बसाया था। तो ये बसाया था अकबर ने। ठीक है, फतेहपुरी सिकरी वगैरह जो इमारतें हैं तो ये अकबर की हैं। यानी कि तीसरा जौनपुर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। तो जौनपुर
कहाँ पर है, तो ये बदायूं में, यानी कि 4 आगरा सिटी का स्थापना की थी, या फिर आगरा सिटी से बिलोंग करता था, या फिर आगरा सिटी की नींव डाली थी सिकंदर लोदी ने, यानी कि दूसरा। और जामा मस्जिद तो ये दिल्ली वाली है इल्तुतमिश की, तो ये 34 21 कहीं पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं मुगल काल का स्थापत्य कला। बाकी हम मुगलों को सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो ये देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है, तो ये दिल्ली में पड़ता है फ्रेंड्स। अकबर के 9 रत्नों में से एक था ये अब्दुल रहीम खान खाने। तो क्या कहते हैं, अकबर के जितने भी नवरत्न वगैरह हैं तो इनकी ट्रिक मिल जाएगी। ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हमें बताना था एक कौन सा सही है, तो दिल्ली में मकबरा है अब्दुल रहीम खाने खाना का फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये औरंगजेब का मकबरा याद रखना, ये है खुलदाबाद में, ये कई बार पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ भी मिलान करना है। बाबर का मकबरा तो ये काबुल में है फ्रेंड्स। अकबर का मकबरा तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, यानी कि बाबर का तीसरा, और अकबर का है चौथा। और जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, यानी कि पहला। और शाहजहाँ का मकबरा है आगरा में, यानी कि दूसरा। ये 34 12, तो ये ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है 34 12। इसको याद रखना। बाबर का अगर ये पूछ ले बाबर जब मरा था तो बाबर की मृत्यु हुई थी, तो बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मुझे मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए। अगर ये पूछ ले इंडिया में कहाँ पर इसका मकबरा था, तो इंडिया के आगरा में बाबर को कुछ समय के लिए दफनाया गया था, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे मरने के बाद काबुल में मेरा मकबरा बने। तो अगर ये पूछ ले आज के टाइम बाबर का मकबरा कहाँ है, तो ये काबुल में है। अगर ये पूछ ले इंडिया में कहाँ था, तो ये आगरा। फ्रेंड्स समझ गए होगे, आगे चलते हैं। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो चलिए देखिए अकबर का मकबरा ये बता दिया सिकंदरा में, जहांगीर का ये है सादरा फ्रेंड्स, सादरा। आगे चलिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तो ये है फतेहपुर सिकरी में। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा तो ये अजमेर में नहीं है, इनका मकबरा है दिल्ली में फ्रेंड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है निजामुद्दीन औलिया। और ये कौन थे, तो ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो फ्रेंड, अमीर खुसरो। तो जब क्या कहते हैं निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी, तो अमीर खुसरो ने ये कहा था कि मेरे गुरु की मृत्यु हो गई है, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जहाँ जब भी मैं मरूँ तो मेरा मकबरा भी मेरे गुरु के बगल में ही बनाया जाए। तो जैसे ही ये निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है तो इनको दिल्ली में दफनाया जाता है, और 2 दिन बाद अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है, तो उनको भी दिल्ली में मतलब निजामुद्दीन औलिया के कब्र के बगल में ही उसका मकबरा बनाया जाता है। तो समझ गए होगे, ये सब कुछ पढ़ा दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे चलिए, एक तरफ है स्मारक और एक तरफ है निर्माण करदा, मतलब कौन सी इमारत किसने कहाँ बनवाई थी। तो चलिए देखिए, तो बादशाही मस्जिद डिफेंस, तो बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी, तो बादशाही मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने डिफेंस। इसने हमारे बहुत सारे मंदिर तोड़वा दिए थे, हिंदुओं के मंदिर तोड़वा कर मस्जिदों में कन्वर्ट करा दिया था, तो बादशाही मस्जिद बनाया था तो औरंगजेब ने। यानी कि 4 इत्मादुद्दौला का मकबरा तो ये नूरजहाँ ने बनवाया था, ये इनके फादर का नाम है। आगे चलिए बुलंद दरवाज़ा, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने, यानी कि दूसरा। और मोती मस्जिद आगरा वाली तो ये शाहजहाँ की है, यानी कि 43 21 डिमांड। तो ये देखिए यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी डिमांड। मिलान करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप देख लेना। तो चलिए एक तरफ है चित्रकला और दूसरी तरफ है उनकी शैलियाँ, तो देखते हैं कौन सी किससे बिलोंग करती है। तो ये बसावन शैली ये ईरान की थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बसावन शैली याद रखना। और मंसूर डिमांड, ये मंसूर और मंसूर दास बिसन दास थे ना ये। तो ये बताइए मंसूर कौन था, तो ये मंसूर वनस्पति और जंतु विज्ञान के चित्र वगैरह बनाता था, यानी कि दूसरा। और मीर सैयद अली तो ये कौन था, तो ये व्यंग्य चित्रकार था, मतलब पेंटर था, यानी कि तीसरा। और मिशिगन डिफेंड, तो मिशिगन एक यूरोपीय यात्री था, तो 1 2 3 4 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 1 2 3 4 डिफेंड। आगे चलिए, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए बाबर डिफेंड, तो बाबर का क्या था, तो चलिए देखिए बाबर ने बनवाई थी जामी मस्जिद, यानी कि एक। और हुमायूं ने बसाया था दीनपना नगर का शहर, यानी कि दिल्ली में, यानी कि दूसरा। अकबर ने बनवाया था, बताइए क्या, तो अकबर ने बनवाया था जहांगीरी महल, यानी कि तीसरा। और जहांगीर ने क्या बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था
अकबर का मकबरा, तो यानी कि 1 2 3 4 है कहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है 1 2 3 4 डिफेंस। नेक्स्ट देखिए बुलंद दरवाज़ा, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और कई बार पूछा, तो अकबर ने बनवाया था। अकबर एक झंडू शासक था, अनपढ़। और बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था, तो कोई बता सकता है? जब ये आई थिंक गुजरात को जीत कर आया था तब। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो देखिए मिलान कर देते हैं डिफेंस। तो बाबर, तो ये ऊपर बताया ना, बाबर ने बनवाई थी जामी मस्जिद यानी कि पहला। हुमायूं ने दीन पना शहर बसाया था। अकबर ने बनवाया था जहांगीरी महल। और जहांगीर ने क्या बनवाया था, तो इत्मादुद्दौला का मकबरा डिफेंस। यानी कि 1 2 3 4। अगर ये पूछ ले कि इत्मादुद्दौला का मकबरा, इत्मादुद्दौला कौन था, ये जहांगीर का ससुर था। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए डिफेंस। यानी कि ये नूरजहाँ का बाप था। आगे चलिए, तो एक तरफ है मुग़ल मकबरे और दूसरी तरफ है मुग़ल शासक। तो चलिए देखिए, तो ये बाबर का मकबरा कई बार बता दिया काबुल में है, और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, अकबर का है सिकंदरा में, और जहांगीर का है लाहौर में डिफेंस। देख लीजिए, दोबारा बता देता हूँ। बाबर का मकबरा है लाहौर काबुल में डिफेंस। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद यानी कि आगरा में पड़ता है ये। और जहांगीर का मकबरा है पाकिस्तान के लाहौर में। यहाँ पर बताना कौन सा एक सही सुमेलित है। तो चलिए देखिए कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो बाबर का है आगरा में, बाबर का काबुल में, ये सही है। और अकबर का ये गलत है, अकबर का है सिकंदरा में, जहांगीर का है लाहौर में। और बहादुर शाह जफर डिफेंस, तो ये गलत है, यानी कि पहला और तीसरा सही है डिफेंस। तो बाबर का काबुल में ये सही है, और जहांगीर का लाहौर में है। और बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने पकड़कर कहाँ भेज दिया था, तो म्यांमार की राजधानी रंगून डिफेंस। तो कई कई बार पूछ लेता है कि किस मुग़ल बादशाह को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था, तो ये बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पर। तो 1 और 3 आंसर है डिफेंस। और कई बार ये पूछा है कि कौन सा मुग़ल बादशाह था जिसकी मृत्यु रंगून में हुई थी, तो ये बहादुर शाह जफर। आगे चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के टाइम के चित्रकार थे, तो बताइए कौन कौन से जहांगीर के टाइम चित्रकार थे। तो अबुल हसन और आका रिजा डिफेंस। आका रिजा, तो अबुल हसन था और आका रिजा, यानी कि दूसरा तीसरा डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इनको सही क्रम में लगाना कि पहले क्या कुछ बना था। तो ये सबको पता होगा, सबसे पहले बनी थी कुतुब मीनार डिफेंस, जब दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, यानी कि तीसरा। अब फिर बने थे, फिर बनवाया गया था आगरा फोर्ट, यानी कि पहला। और उसके बाद बना था फतेहपुरी सिकरी, यानी कि दूसरा। और फिर लास्ट में शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल, यानी कि 21 24 है कहीं, 31 24 ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें गलत बताना है। तो चलिए देखिए, तो मुगल शैली की चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष और अभिजात वर्ग की थी, तो ये सही है, बट हमें बताना गलत। तो पहला सही है, तो जहाँ जहाँ पहला होगा वो तो होगा नहीं, यहाँ है और यहाँ है, तो ये कट गया अपना दूसरा तीसरा आंसर है डिफेंस। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमें बताना गलत। तो पहला तो सही है, पहला सही है, जहाँ जहाँ पहला होगा वो तो होगा नहीं, तो ये दोनों कट गए और पहला भी कट गया, यानी कि सी आंसर है। देखिए, मुगल चित्रकारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन का चित्रण दिया है, तो बताइए, ये सही है डिफेंस। ये है गलत। मुगल काल ने भारत के राष्ट्रीय जीवन का कोई चित्रण नहीं दिया है। और यहाँ लिखा है तीसरे में, मुगल सम्राट शाहजहाँ ने चित्रकला को बढ़ावा दिया था या प्रोत्साहित किया था, तो ये भी गलत है। चित्रकला को बढ़ावा दिया था जहांगीर ने डिफेंस। ये सब पीछे पढ़ा दिया है। आगे चलिए, पक्षियों का इस पर वेरी वेरी मोस्ट बटन लगा लो। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो ये था मंसूर। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, निरपराध 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 रूप में गहरे लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो ये गलत है। बलुआ पत्थर का नहीं, बलुआ पत्थर का नहीं प्रयोग हुआ है डिफेंस। तो यहाँ पर बताना था फतेहपुरी सिकरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो देखिए इसका निर्माण प्राय एक सीढ़ी से हुआ है, तो ये सही है। लेकिन इसमें जो पत्थर वगैरह लगा है ना, ये लाल रंग का बलुआ पत्थर नहीं है, ये सफ़ेद रंग का पत्थर लगाया गया, जिसे आप संगमरमर भी बोल सकते हो। आगे चलिए, तो हमें गलत बताना था, तो बी नंबर गलत है फ्रेंड्स। आगे देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, तो ये मंसूर है, और ये कई बार पूछा है, ये IAS में भी पूछा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार तो ये मंसूर था। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके काल में था, तो ये बता दिया, जहांगीर के काल में था। आगे देखिए, पक्षियों चित्रकार जो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए विशेष प्रख्यात था, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है, तो ये पशु पक्षी के चित्र बनाता था मंसूर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित चित्रकारों में जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की पदवी दी थी, तो ये दी थी अबुल हसन को। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलिए, जहांगीर के कालीन में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की पदवी दी गई थी, तो ये दी गई थी मंसूर। ये डिफरेंस याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है नादिर उज जमा की पदवी दी गई थी अबुल हसन को, और यहाँ लिखा है नादिर उल असर की पदवी दी गई थी मंसूर को, जो कि था पक्षियों का चित्रकार। आगे चलिए, मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी, तो हुमायूं ने। ठीक है, मतलब मुगल काल में चित्रकारी वगैरह स्टार्ट की थी हुमायूं ने, लेकिन ये चित्रकला टॉप पर पहुंच गई थी जहांगीर के काल में। ये सब बता दिया है। आगे चलिए, चित्रकला में मुगल शैली को आरंभ किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, हुमायूं ने आरंभ किया था। आगे चलिए, जिस चित्रकार ने तुजू के जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ के रूप में चित्र बनाया था, उसका क्या नाम था, तो ये था अबुल हसन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब तुजू के जहांगीरी का जो कवर पेज होता है ना, मान लो कोई किताब है, ये कोई किताब है, तो इसका कवर का पेज की बात हो रही है, मुख्य पृष्ठ। ठीक है, तो कवर पेज बनाया था अबुल हसन। आगे चलिए, जहांगीरी चित्रकार फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक जहांगीर के दरबार का चित्रकार था, तो ये अबुल हसन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, जहांगीर ने किस चित्रकार को नदीउरुज्जमा की उपाधि दी थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बताइए, तो ये था अबुल हसन। आगे चलिए, निम्नलिखित चित्रकार जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ का चित्रांकन करने के लिए जाना जाता है, तो बताइए। वही बात यहाँ पर घुमा के पूछिएगी। तो जहांगीरनामा का जो मेन कवर पेज है, यानी कि फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज किसने छापा था, तो ये छापा था अबुल हसन ने। ठीक, समझ गए होंगे। आगे देखिए, ख्वाजा अबू समुद किसके दरबार का चित्रकार था, तो ये था अकबर के। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस एक की राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अबुल समद, तो ये ख्वाजा अबुल समद अकबर के काल में था, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, तो ये देखिए, मीर सैयद अली और अबुल समद किसके दरबार में थे, तो ये अकबर के दरबार में थे, तो ऑप्शन नंबर ए, और ये अकबर। फ्रेंड्स, जो मीर सैयद अली था, तो ये था हुमायूं के, और अबुल समद था अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, अधोलिखित में से किसे मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है, तो ये हो जाएगा अबुल समद और सैयद अली को। नेक्स्ट देखिए, दास्तान अमीर हमजा का सचित्रण किस शासनकाल में तैयार किया गया था, तो बताइए। दास्तान अमीर हमजा का सचित्रण किस शासक के शासनकाल में तैयार किया गया था, तो ये अकबर के काल में। आगे चलिए, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, तो ये मीर सैयद अली के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे सुल्तान का दीवान मुल्तान का दीवान बनाया था, तो मुल्तान का दीवान नियुक्त किया गया था अबुल समद को। ठीक है, और मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को। आगे चलिए, निम्न चित्रकारों में से किसको मुल्तान का दीवान का पद दिया गया था, तो ये अबुल समद को, कई बार पूछा है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मतलब सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, दशाबंद ने। आगे चलिए, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है, तो ये दशाबंद ने। आगे चलिए, कलाकार जो जहांगीर के दूत खान आलम के साथ परसिया गया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, तो ये था बिशनदास। ठीक है, बिशनदास गए थे परसिया, और कई जगह ये परसिया की जगह आपको लिखा मिलेगा ईरान। ठीक है, ईरान,
तो घबराना नहीं है। आगे देखिए, वह हिंदू चित्रकार कौन था जो जहांगीर के शासन के द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए गया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए पर्सिया लिखा है और यहाँ लिखा है ईरान। तो ये क्वेश्चन वही है, मतलब जहांगीर के दरबार का कौन सा इतिहासकार ईरान का जो शाह अब्बास था तो उसका मतलब उसकी पेंटिंग बनाने गया था? तो ये गया था बिशनदास। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा हुआ है। आगे देखिए, चित्रकारी का कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन था? तो ये था उम्मेद सिंह। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला का कोटा कलम का आश्रयदाता था? तो ये देखिए ऐसे पूछा है घुमा के, बट आंसर हुआ है उमर सिंह। आगे देखिए, निहाल चंद किस कला का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये किशनगढ़ शैली का था। आगे चलिए, निहाल चंद किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकारी था? तो ये देखिए किशनगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चित्रकला में मुगल चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी घाटी। मतलब मुगलों के दरबार में जो भी मुगल के जो इतिहासकार थे या फिर इनके जो चित्रकार वगैरह थे तो वो पहाड़ियों के चित्र बनाते थे, कांगड़ा घाटी वगैरह के राजस्थानी शैली के, लेकिन काली घाटी के शैली के चित्र नहीं बनाते थे। कौन? मुगल काल के चित्रकार। ठीक है, समझ गए होंगे। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए, ऑप्शन नंबर बी। और एक है क्या कहते हैं मधुबनी, ये बिहार की है जो पूरे दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। फ्रेंड्स, पेंटिंग की बात हो रही है। मुगल चित्रकला कला में अग्र संप्रेक्षण का सिद्धांत अपनाया हुआ दिखाई देते हैं, जिसमें निकट और दूर के व्यक्तियों तथा पदार्थ का एक ही संप्रेक्षण में आते हुए एक ऐसा प्रभाव। सिंपल वे में समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सिंपल वे में समझो। यहाँ पर ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है कि मुगल जो चित्रकार जो अपनाया हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक व्यक्ति मतलब दूर भी नज़र आता है और पास भी नज़र आता है एक पदार्थ की अपेक्षा। तो ये किस प्रभाव में दिखता है? मतलब ये जो 3D पेंटिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो 3D पेंटिंग से मतलब एक आदमी मतलब बिल्कुल पास में भी नज़र आता है और दूर भी नज़र आता है। ठीक है, 3D ग्लासेस वगैरह आते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। तो ये 3D वगैरह पेंटिंग वगैरह अपनाने के जो कारनामा किया था, तो ये किसका प्रभाव था? तो इस पर था पुर्तगालियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया था ना, ये पुर्तगाली क्या क्या लेकर आए थे? A फॉर आलू, T फॉर तम्बाकू, K फॉर काजू और P फॉर प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है कि कौन क्या लेकर आया था। तो ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह पुर्तगाली लेकर आए थे। पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा पहली बार आया था और 1502 में ये दूसरी बार आया था वास्को डी गामा, याद रखना। डिफेंस। तो यहाँ पर पूछा है कि मुगल चित्रकला के अगर संप्रेक्षण का सिद्धांत अपनाया हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक व्यक्ति निकट और दूर के व्यक्ति तथा पदार्थ एक ही परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो 3D की प्रिंटिंग की बात हो रही है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा अकबर। आगे चलिए, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष या फिर टॉप पर पहुंच गई थी? तो ये तो कई बार बता दिया और ये कई बार पूछा भी है, जहांगीर। आगे चलिए, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो ये जहांगीर की, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी। युद्ध के दृश्य मिलते थे, दरबार के दृश्य वगैरह, पशु पक्षी के प्राकृतिक दृश्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुगल चित्रकार थे तो युद्ध के दृश्य बनाते थे, दरबार के दृश्य बनाते थे, पशु पक्षियों के प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाते थे। कौन? तो घाटियों वगैरह के कोई वो नहीं मिले जो कि अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो ये देखिए आ ही गया। ठीक है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियाँ दर्शाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ये चित्रकला की। ठीक है, ये चित्रकला है। पहाड़ियों के चित्र थे, राजपूत स्कूल वगैरह के और कांगड़ा शैली के, लेकिन
घाटी वगैरह के कोई चित्र नहीं बनाते थे मुग़ल चित्रकार, ऐसे याद रखना। निम्नलिखित मुग़ल चित्रकारों में से कौन व्यंग्यक चित्रकार का विशेषज्ञ था? तो ये कई बार बता दिया था, ये था बसावन। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर के काल से यूरोपीय चित्रकला तकनीक और शैली में मुग़ल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया। निम्नलिखित यूरोपीय विशेषताओं में से कौन सी एक ऐसी थी जिसका अनुसरण मुग़लों ने भारत में नहीं किया था? तो बताइए। तो ये था तैलचित्र टेक्निक। तो चलिए देखिए, तो देखिए ये बता दिया ना, त्रिआयामी यानी कि 3D की बात हो रही है, तो ये सही है। प्रकाश और छाया का प्रयोग विशेष रूप से युद्धों के चित्रांकन में होता था फ्रेंड्स, तो ये भी सही है। नए रूपक का चित्रण जैसे देवदूत और घुमड़ते बादल, इनका भी चित्र बनाते थे, लेकिन नहीं बनाते थे तो तैल चित्र, ठीक है। तैल चित्र की टेक्निक वगैरह ये मुग़लों ने नहीं अपनाई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं था? तो ये अंगारजिया, ठीक है, अंगारजिया ये नहीं था। और कौन कौन था? तो बसावन, दसावन और फारूक बेग थे, ठीक है, याद रखना इनको। यहाँ पर बताना निम्नलिखित मुग़ल चित्रकला की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए धार्मिक दृश्य, ठीक है, दरबारी दृश्य बनाते थे, सांस्कृतिक दृश्य, युद्ध और पौराणिक गाथाओं पर चित्र बनाते थे, लेकिन धार्मिक ग्रंथों पर कोई चित्र नहीं था। पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था बसोली से, कांगड़ा से, जम्मू से, ठीक है, तो इन तीनों जगह से हुआ था पहाड़ी चित्रकला का विकास। आगे चलिए, मुग़ल काल में किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर है बेहजाद, ठीक है। आगे चलिए, अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित, ठीक है, जहांगीर के काल का सबसे A1 क्वालिटी का प्रतिष्ठित चित्रकार था। उसने प्रसिद्ध मुग़ल दरबार के चित्र को चित्रित किया था, जिसमें जहांगीर के लोगों के साथ बातचीत का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो मतलब जहांगीर के शासनकाल का चित्रकार था ये कौन? अबुल हसन। और अबुल हसन ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें जहांगीर के दरबार का चित्र था, जिसमें जहांगीर अपने दरबार में बातचीत कर रहा था, ठीक है, ऐसे याद रखना। निम्नलिखित में से किसको चित्रकला के निर्देश के लिए ख्वाजा अबुल समद को सौंपा गया था? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये था बसावन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो ये है गोल गुंबद बीजापुर का, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन मुग़ल काल का चित्रकार नहीं था? तो मुग़ल काल का चित्रकार तो ये अबुल समद था, सैयद अली था, ये ऊपर पढ़ के आए हैं। बिशनदास अकबर के काल में था, लेकिन बाज बहादुर नहीं था मुग़ल काल में। आगे चलिए, सासाराम का मकबरा क्या बोल दिया? शेरशाह का मकबरा, तो ये सासाराम है बिहार में। गोल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध आदिल शाह का मकबरा, तो ये है बीजापुर में। शेरशाह सूरी का मकबरा, तो ये देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा है, और सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलिए, पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुग़ल इमारत कौन सी थी? तो ये थी इत्मादुद्दौला का मकबरा, ठीक है। सिंपल वे में समझिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पूरी तरह भारत के अंदर संगमरमर से बनी प्रथम मुग़ल इमारत कौन सी थी? तो इत्मादुद्दौला का मकबरा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुग़ल काल में किस निम्नलिखित मकबरों में प्रथम बार पेट्राडूरा का प्रयोग हुआ था? तो पेट्राडूरा का प्रयोग हुआ था इत्मादुद्दौला के मकबरा में, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? तो ये देखिए वैसे ही क्वेश्चन पूछा घुमा के, इत्मादुद्दौला के मकबरे में। और इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था, तो ये बनवाया था नूरजहां है, ऑप्शन नंबर बी, और ये इसकी लड़की थी। तो देखिए इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी नूरजहां, ठीक है। आगे चलिए, वो पेट्राडूरा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, तो ये इत्मादुद्दौला के मकबरे में। आगे देखिए, धरातलीय सजावट में पेट्राडूरा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, तो ये कई बार बता दिया है।
इत्मादुद्दौला के मकबरे में पेट्राडूरा का प्रयोग हुआ है। आगे चलिए, और आप लोग समझ रहे होंगे कि ये पेट्राडूरा क्या है। ये जहांगीर के काल में स्टार्ट हुआ था डिपेंड, थोड़ी ये सब मैंने करा रखा है। पेट्राडूरा वगैरह क्या है। आगे चलिए, दिल्ली दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, तो ये औरंगजेब ने बनवाई थी। अगर दिल्ली की बात ना करें, आगरा की बात करें, तो आगरा जाएंगे फिर हम शाहजहाँ के साथ। दिल्ली में ठिकाना, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद तो औरंगजेब ने बनवाई थी। तानसेन का मकबरा, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारत तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो दिल्ली और बताइए कौन सा फारसी और भारतीय शैली का प्रमुख उदाहरण है। तो यह है हुमायूं का मकबरा। तानसेन का मकबरा, तो ये लॉलीपॉप है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, मकबरे की स्थापना में 4 भाग व्यवस्था, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मकबरे की स्थापत्य कला में 4 भाग व्यवस्था में का भारत में किसके मकबरे में प्रयोग हुआ है। तो ये 4 गुम्बद का प्रयोग हुआ है हुमायूं के मकबरे में, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र पर स्थित है और ताजमहल का मतलब द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो ये है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से ना फ्रेंड्स, ताजमहल के पूर्व जैसा ही प्रतीत होता है, मतलब द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ताजमहल के जैसा ही है हुमायूं का मकबरा। आगे चलिए, निम्नलिखित भाषाओं के मकबरों में से किस मकबरे में मध्य वाला गुम्बद निर्मित नहीं है डिपेंड। तो मध्य वाला गुम्बद किस मकबरे में नहीं है, किसके मकबरे में। तो ये अकबर के मकबरे में नहीं है। आगे चलिए, हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे, तो उनकी संख्या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6 शहजादे वगैरह दफनाए गए थे हुमायूं के मकबरे में, ऐसे याद रखना। उत्तर भारत में इमारतों की किस मुगल मकबरे में मीनारों का सबसे पहले प्रयोग मिलता। तो मीनारें किसके मकबरे में लगी थी, अकबर के मकबरे में, ऑप्शन नंबर बी। अकबर का मकबरा, तो ये लॉलीपॉप है, सिकंदरा में है, कई बार बता दिया। आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों शहर लंदन से बड़े हैं, तो ऐसा किसने कहा था। तो रॉल्फ फिंच ने, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि इंग्लैंड बहुत बढ़िया शहर है, बहुत बड़ा है, तो मैं बता दूं इंग्लैंड हमारे जो मध्य प्रदेश है ना, उससे भी छोटा है। पूरा देश, ये देख लो, पूरे देश का क्षेत्रफल हमारे जो एमपी है ना, एमपी को छोड़ दो, ये आगरा से भी छोटा है अपना। ये देख लो इंग्लैंड फ्रेंड्स, तो इंग्लैंड हमारे आगरा से भी छोटा है आज भी। उस टाइम की बात और थी, लेकिन अगर आज अंग्रेज आ जाएं, अपनी जनसंख्या है ना 140 प्लस है, तो एक एक थप्पड़ बांटे में नहीं आएगा अंग्रेजों की। तो ये लंदन शहर है, यानी कि पूरे इंग्लैंड की बात की जाए तो पूरा इंग्लैंड हमारे मध्य प्रदेश जितना भी नहीं है। आगे चलिए, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है। तो ये अकबरी महल डिपेंड्स, अकबरी महल फतेहपुर सिकरी में नहीं है। आगे चलिए, अकबर द्वारा बनवाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती है। तो फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण फतेहपुर सिकरी में नहीं है। तो ये अलाई दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में नहीं है। डिपेंड कौन कौन सा है, बुलंद दरवाज़ा है, पंच महल है, अनूप महल है, अनूप तालाब। तो ये अलाई दरवाज़ा वगैरह कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है। तो ये हुमायूं का मकबरा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाहपति के मकबरे का निर्माण कराया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हाजी बेगम ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जामा मस्जिद बनवाया था और लाल किला बनवाया था, सब शाहजहाँ ने। और शाहजहाँ के काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का काल, यानी कि इंग्लिश में बोले तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। ये कई बार इंग्लिश में ही पूछ लेता है कि प्रिंस
प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसको कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है शाहजहाँ को, कि किसने बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई थी, जैसे कि लाल किला, ताजमहल और आगरा की मस्जिद वगैरह, ठीक है ना। बहुत सारा कुछ काम किया था इसने। आगे चले, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा बसाया गया था या फिर बनवाया गया था? तो ये महमंगा के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद, तो ये बता दिया, शाहजहाँ ने बनवाई थी। आगे चलिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पक्ष में हैबल, फर्ग्यूसन और पर्सी ब्राउन ने लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं? तो पर्सी ब्राउन ने कला और स्थापत्य कला के बारे में लिखा है। आगे चलिए, दिल्ली में खैरुल मंजलिस नामक मदरसे का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था महमंगा ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहते हैं? तो रबिया उद दौरानी का मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहते हैं। पर्सी ब्राउन ने लिखा है, तो ये स्थापत्य कला के बारे में, यानी कि क्या क्या कुछ चीज़ बनी थी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस कारण शाहजहाँ के शासनकाल को भारत का मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बताइए। तो ये देखिए, वास्तुकला के विकास के कारण, डिपेंड, ये मैं बता रहा हूँ कि शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का काल, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं वगैरह बनवाई थी, या फिर इंग्लिश में बोले तो फिर प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, डिपेंड्स। तो ये वास्तुकला के विकास के कारण शाहजहाँ के काल को मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बीबी का मकबरा, तो ये है औरंगजेब ने बनवाया था। आगे चलिए, लाल किले का निर्माण, तो ये लॉलीपॉप है, शाहजहाँ ने बनवाया था दिल्ली में, डिपेंड्स। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था? तो अकबर ने दिल्ली का लाल किला नहीं बनवाया था। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला अकबर लाल और आगरा का किला सब अकबर ने बनवाया था, लेकिन दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे चलिए, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये लॉलीपॉप है, कई बार बता दिया, ये काबुल में है। किसका? तो काबुल में है बाबर का मकबरा। आगे चलिए, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण, तो ये मीर बाकी ने किया था, और ये मीर बाकी इसका सेनापति था। राजा, ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर, तो जंतर मंतर जयपुर में बनवाया गया था पहला, डिफेंस। ये बाबर का मकबरा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काबुल। और ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। पुराने, डिफेंस, दिल्ली में पुराना किला का वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने। आगे चलिए, जयपुर में राजा सवाई जयसिंह वेधशाला बनवाई थी, तो ये बनवाई थी ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो ये इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। कहाँ पर बनवाई थी? मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, और एक दिल्ली में भी है, डिफेंस, याद रखना। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाई थी, तो आगरा में बनवाई थी, ऑप्शन नंबर बी है। आगरा के किले में मोती मस्जिद बनवाई थी, तो ये शाहजहाँ ने बनवाई थी। फोर्ट विलियम स्थित है, तो ये है कहाँ पर? फोर्ट विलियम पड़ता है पश्चिम बंगाल, यानी कि WB। नेक्स्ट देखिए, अकबर के स्थापत्य में से इनमें से कौन सी इमारत नहीं बनी थी? तो कई बार बता दिया है, ठीक है ना। तो अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो बताइए कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये लहरदार महराबें हैं, तो ये अकबर के काल में नहीं बनती थी। अकबर के काल में लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है, हिंदू तत्व का हुआ है। मकबरे के आसपास 4 बाग होता था, लेकिन जो ये लहराती इमारतें हैं, तो ये मुगल काल की विशेषता नहीं है। आगे चलिए, दिल्ली में लाल किले का निर्माण, तो ये शाहजहाँ ने कराया था। झांसी का किले का निर्माण बताइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झांसी का किला किसने बनवाया था? कोई बता सकता है? तो ये बनवाया था राजा वीर सिंह देव ने, ऑप्शन नंबर सी। ताजमहल का शिल्पकार निवासी था, तो ये ताजमहल का जो शिल्पकार था, तो वो था इटली का। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे, तो ये फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट देखिए,
इनमें से कौन सी इमारत है जो पूरी तरह संगमरमर से बनी? तो ये कई बार बता दिया है, आगरे की मोती मस्जिद, ऑप्शन नंबर बी। मुगलों के समय स्थापत्य शैली का परिवर्तन कहलाता है? तो ये कहलाता है हिंदू इस्लामिक शैली। जहांगीर महल स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, आगरा। नेक्स्ट देखिए, अंडाकार गुंबद निम्न शासक के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है? तो ये अकबर का। आगे चलिए, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतूपुर कही जाती है? तो शान फतूपुर जामा मस्जिद को कहते हैं। अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है पंचमहल का जो नक्शा है तो वो बौद्ध विहार से मैच करता है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने उज्जमा की पदवी दी थी? तो ये बता दिया अबुल हसन को। आगे चलिए, और ये शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो ये बता दिया रबिया उद दौरानी का मकबरा। यहाँ पर बताना कौन सा एक सही तो मिल लेता है। तो बाबर ने लिखी है तुझ के बाबरी, वो भी टर्की भाषा में। ठीक है, टर्की भाषा में लिखी है, ये कई बार बता रखा है मैंने, तो याद रखना। ठीक है, तुझ के बाबरी बाबर ने खुद अपने हाथ से लिखी है। हुमायूं नामा हज़ारों बार क्वेश्चन बना है, तो हुमायूं नामा लिखा है हुमायूं की बहन ने, यानी कि गुलबदन बेगम ने। ठीक है, याद रखना। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा है अकबर जो मतलब मुग़ल काल के जो भी स्थापत्य कला यानी कि जो भी मुग़लों ने बनवाया था तो वो सब इसमें देखा है। जो आने वाला पार्ट होगा और उसमें हम देखेंगे मुग़ल काल में जो भी इतिहासकार थे मुग़ल काल में। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।